सरकारी कागजात में महंगाई का ग्राफ काफी हद तक नीचे जाता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन बाजारों के सर्वे और आवाम से बातचीत में मामला इसके उलट लगता है। चीनी जो रमजान से कबल 184 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी, रमजान के आते ही 160 रुपए और अब 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। इसी तरह दूसरी रोजमर्रा की अशिया भी हैं। दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत सिंध ने अशिया खुरोनोश के जो रेट मुकर्रर किए हैं वो काबिल अमल नहीं है। इनके मुताबिक अशिया फरोख्त करना मुमकिन ही नहीं। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी कहते हैं कि महंगाई में कमी का हुकूमती दावा एक मजाक के सिवा कुछ नहीं। सब्जी, गोश्त और फल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमें तो कहीं कमी नज़र नहीं आ रही। किस चीज़ के अंदर कमी आई है? अब वो वहाँ पे कमिश्नर साहब थैला लेके चीनी का खुद बैठे हुए हैं, 130 रुपये बेच रहे हैं। आप दुकान पे जाएँ, वहाँ 170 रुपये की बिक रही है, 80 रुपये। तो वो क्यों लेके बैठे हैं? अब ये अगर सब्ज़ी वाले को पीछे इन्होंने कमिश्नर छोड़े हुए हैं, अगर इनको उस रेट पे माल ही नहीं आ रहा होगा पीछे से, तो वो कैसे देंगे? अब जो बकरे वाले हैं, गाय वाले हैं, उनको उन्होंने खुद लिस्टें निकाल के दफ्तर में बैठ के दे दी हैं। या तो वो बाहर निकाले, वहाँ पे आड़तियों के पास जाए, रेट वो निकल रहा हो, फिर तो बात है। या मुर्गी वाले, उनको एक लिस्ट आ रही है, 1.5 साल से एक ही लिस्ट आ रही है, साल से, कि 400 रुपये आ रही है भाई होलसेल, और 420 रुपये जो रिटेल है। ठीक है, अभी ये 1 साल से 6 महीने से एक ही लिस्ट आ रही है, एक ही रेट चल रहा है। कैसे हो सकता है ये, आप खुद बताएं। डिमांड एंड सप्लाई पर रमज़ान में होता है। आप लोग भी रमज़ान में निकल आते हैं और महकमे वाले भी रमज़ान में निकल आते हैं। उससे 12 महीने पहले अगर एक शेड्यूल और एक तमाम दुनिया का निज़ाम है, अगर उसको देखा जाए तो उसको सही किया जा सकता है कि भाई ये महंगाई क्यों होती है। डिमांड असल में डिमांड एंड सप्लाई पर मुनहसर करता है। ये देखना चाहिए कि दाल अगर ज़रूरत है कराची में इतनी, तो उसी हिसाब से दाल को कराची में लाना चाहिए। महंगाई कहाँ से कम हो गई? एक जगह 150 का बिल मिल रहा है और एक जगह 200 का मिल रहा है। कहीं जाओ तो एक दाना लो, यहाँ पे उठा के तो ये कहते हैं कि 50 रुपये का नहीं दूंगा, पूरा लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता। कहाँ से महंगाई कम हो गई है? महंगाई हुई है कम सिर्फ सब्जी में। आलू प्याज लेने जाओ, वहाँ पे हो गया। जिस चीज़ का ख़ास अभी ज़रूरत है उसमें महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई तो वहाँ कम होनी चाहिए ना जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ कम नहीं हुई है। बताएं अब क्या करूं? कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई है। आप टमाटर देख लो, फ्रूट देख लो, जो गिदरा जो 50 रुपये किलो था, अभी वो गिदरा 250 रुपये किलो बिक रहा है। कौन सी चीज़ सस्ती हुई है आप ही बताओ। यही हमारा मुतालबा है सर, ये कि ये हर चीज़ को जो है कंट्रोल में किया जाए। दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत अपनी मर्जी से अशिया के नर्ख मुकर्रर करती है। ये रेट किसी भी तरह काबिल अमल नहीं होते। दुकानदार को अगर एक चीज महंगी मिल रही है तो वो इसे सस्ता कैसे बेच सकता है? शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई में कमी के सिर्फ दावे ही कर रही है। सिर्फ अफ्तार का सामान लेने ही बाजार जाएं तो महंगाई का पता चल जाएगा। मैं नहीं समझता कि महंगाई कम हुई है, क्योंकि जो चीज़ जो है मैं न्यू कराची से ख़रीदता हूँ, दूसरे इलाकों से 50 रुपये किलो है। यहाँ पर तारिक रोड की वजह से या दूसरे इलाकों में जो है वो 200 रुपये किलो है। यही खरबूजा 200 रुपये किलो है। चीज़ वही है, लेकिन ये ख़ुद अपनी तरफ से महंगाई कर देते हैं या क्या कर देते हैं ये पता नहीं। लेकिन हुकूमत का जो रेट निकलता है उस रेट के ऊपर कोई चीज़ नहीं बिक रही। दुकानदार जो है वो अपनी तरफ से रेट बढ़ाकर जो है वो लगाता जा रहा है। आवाम जो है गरीब है, जो 1000 रुपये जो कमाएगा वो क्या लेके जाएगा, क्या रोज़ा रखेगा, क्या खोलेगा, क्या करेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई महंगाई पे फ़र्क आया है। कोई फ़र्क नहीं आया। महंगाई कम हुई है, ज़्यादा हुई है, हुकूमत जानती है। रेट डिसाइड करने वाली हुकूमत बैठी हुई है। कमिश्नर कराची की लिस्ट लगी हुई है हमारे पास, उसके मुताबिक हर सामान उसके मुताबिक हर चीज़ बेचते हैं। दूध 220 रुपये का रेट दिया हुआ है, 220 रुपये बेचते हैं। खैनी का रेट 600 रुपये का दिया है, 600 रुपये किलो बेचते हैं। पकौड़े समोसे का जो रेट दिया हुआ है उसके हिसाब से हम बेचते हैं। हम लोगों ने तो कम किया हुआ है ना। अब और तो महंगाई है, चीनी महंगी है, फिर उस मांडा आ रहा है वो महंगा आ रहा है, मैदा इतना महंगा, तेल इतना महंगा है, क्या करेगा आदमी? रेट तो बढ़ेंगे ना। हुकूमत की तरफ से महंगाई है, कुछ जो ना हम लोगों ने महंगाई बनाया हुआ है, आप मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं। लेकिन महंगाई अगर जितने भी कंट्रोल हो जाए उतना सही रहता है। हम लोग सब मजदूर लेके भाई सब महंगाई के पीछे भाग रहे हैं। कराची की जो मंडी है इसमें घर वाले भी जाते हैं, ख़रीदने वाला जो होटलें बंद होता है वो भी ख़रीदने जाते हैं रेडी लगाने के लिए ना।
तो फ्रूट जो है ना उधर आड़ती लोग भी रख के जमा करने के लिए स्टोर कर लेते हैं। इस वजह से महंगा हो जाता है ना, आवाम ज़्यादा है हमारा ना मुल्क में, ये फ्रूट और दरख्तें कम है, इतना नहीं है जितना इस एक महीने में सब दुनिया कारोबार कर रहे हैं ना। और ये होटल वाला जितने भी है हमारा कराची है, पूरा पाकिस्तान में ये भी चला जाता है। हर होटल में 20 आदमी 25 आदमी फ्रूट काम शुरू कर देते हैं, या नुकसान या मुनाफा, खाली ये हम काम करें और रोज़गार पे लग जाए। शहरी कहते हैं कि हुकूमती एहलकार मार्केटों का दौरा करके खुद सूरत हाल का जायजा लें और जो दुकानदार महंगाई में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए।